हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर 29 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 3 of Wands, 10 of Sword, Chariot, Magician card, okay, Page of Pentacles, the Strength card and Judgment card. Okay, bottom of the deck is the Knight of Pentacles. Okay, सो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 मेजर का आ चुके हैं, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है कैप्रिकॉन आपकी लव लाइफ में। ओके, एंड ओवरऑल जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैंसर है, जेमिनी मैंने बता दिया ऑलरेडी, टॉरस भी है, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अब आपके पास आना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे। ओके, क्योंकि इसी वजह से तो देर हो रही है। सारी जो देर आपको लग रही है ना कि ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आ रहे हैं, बट दे मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की कि कैसे वो आपको फेस करेंगे, कैसे क्या अपनी बात कैसे रखेंगे। ओके, और बेसिकली आपको ये रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इन्होंने फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया। ओके, और आप वेट ही करते रह रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 of Sword भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत डिफीटेड सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डिफीटेड हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब आपकी कन्वर्सेशन हुई थी इस पर्सन के साथ तब आपने इनको बहुत अच्छे से धोया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 of Sword से। एंड ऐसा करना लाजमी भी था क्योंकि गलतियां भी इन्होंने ही की थी, राइट। सो अब आपकी जो वो लास्ट कन्वर्सेशन है वो कहीं से भी रिजॉल्व नहीं हुई थी, अनरिजॉल्व रह गई थी आप दोनों के बीच में ही। एंड नाउ इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे वापस से बात शुरू करें। सो यहाँ पर क्या है कि अब ये एक ही चीज़ है आपको आपकी तरफ खींचते हुए ला रही है उनको, वो है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, और वो ये चीज़ जानते हैं कि आप जैसा पर्सन मिल पाना पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है। ओके, आप एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं और जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। आप ऐसे पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही फैमिली बनानी चाहिए, आपके साथ ही शादी करनी चाहिए। ऐसे पर्सन हैं आप कि वो समझते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, तो यस ये आपसे सच बताना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ओके, एंड नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 of Sword है, ये आपकी स्थिति है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप बहुत इंडिसाइसिव हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब क्या किया जाए। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास अब एकदम से भी आ जाएगा। ओके, हालांकि ये पर्सन का आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब आप अपनी हिम्मत खो चुके हैं, तो इस वजह से आपके लिए सरप्राइज सा होगा कि ये पर्सन आपके पास आ गए। ओके, सो यहाँ पर 2 of Sword से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इंडिसाइसिव से हो जाएंगे जैसे ये पर्सन आएंगे आपके पास ऑफ़र लेकर के, एंड आपको डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि आप तह तक पहुंचना चाहते हैं चीज़ों की। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप की फ्यूचर को एक इस तरह से देखता है कि अगर आपने अभी हाँ कर दी इनसे, देन ये शादी तक लेकर के जाना चाहते हैं इसको। ओके, सो एक स्टेबल कमिटमेंट में आपको लेके आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। और ये पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते, क्योंकि पीछे पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, बहुत सारी कड़वी यादें भी रही हैं। हालांकि अच्छी यादें भी रही हैं, लेकिन कड़वी यादें भी रही हैं, तो वो कड़वी यादों को नहीं देखना चाहते पास्ट में। अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिवली। ओके, सो ये इसके लिए अप्रोच करेंगे आपको, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से यस, एक पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग होने वाली है और नया सवेरा आपकी लव लाइफ में होने वाला है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अब ये पर्सन आपसे ट्रुथ कहने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है, तो नई शुरुआत भी आपके लिए होने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड से वो पेनफुल सिचुएशन ख़त्म, एंड जो बैक स्टैबिंग की थी, इस पर्सन ने धोखा दिया था आपको, उसके लिए भी ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और नई शुरुआत आपके साथ होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। सो ये बहुत शिद्दत के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रैवल करते हुए आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पास्ट में बहुत बम्पी रहा है आपका ये जो रास्ता है, ओके, आपके साथ, लेकिन अब ये इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं। आपके साथ ये सब चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, उनको ये लगता है। सो ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं, अपना रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के, विक्ट्री चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, ये डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, तो वो कुछ भी करेंगे। तो ये अगला जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि ये पर्सन ना शाम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करेंगे। ओके, मतलब ये कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं सिचुएशन को, चाहे कुछ भी हो, बस इनको आपके साथ बात करनी है, आपको इम्प्रेस करना है, आपको पाना है, वापस से अपनी लाइफ में लाना है। ओके, सो ये मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए, मैं फिर भी आपको केयरफुल रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको बाद में पता चले कि ये तो झूठी हैं। ओके, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये पर्सन अच्छी इंटेंशन से कर रहा है ऐसा। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनकी तरफ से एक मैसेज आपके पास आने वाला है, एक स्टेबल ऑफ़र आपके पास हो सकता है इनकी तरफ से आए, क्योंकि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और आगे कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, जो भी टॉक्सिसिटी थी आप दोनों के बीच में, जो नेगेटिविटी थी काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में चल रही थी, और उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था, वो इस पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए तो आपको इम्प्रेस करने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एडिक्शंस हैं, उस पर ये काबू पा रहे हैं स्ट्रेंथ कार्ड से, और काफ़ी हद तक इन्होंने सफलता हासिल की है इस चीज़ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं अपनी ओर से आपके लिए। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल पास्ट की चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करके कहते हैं कि आप भुला दो उन सब चीज़ों को। अब वो बिल्कुल नए पर्सन हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं आपको, और सेकंड चांस इसीलिए मांग रहे हैं आपसे। ओके, जजमेंट कार्ड से वो आपसे जजमेंट चाहते हैं, और जल्द से जल्द आप उनको या तो हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन वो ना नहीं सुनना चाहते, क्योंकि चैरियट कार्ड भी यहाँ पर है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम देखते हैं पहले। अगेन आउटकम भी दोनों मेजर अरकाना, तो कुछ डेफिनेटली बड़ा होने जा रहा है आपके लिए। ओके,
सो टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन डेफिनेटली हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। देखिए हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्या कहती है। हायरोफेंट एनर्जी ये है कि ये पर्सन स्टबर्न है। स्टबर्न मतलब ये कि ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं जा सकते, ये पर्सन अब आ गए तो आ गए, ओके। एंड नाउ वो अपने इस डिसीज़न पर अटल हैं अनटिल अनलेस आप उनको कम्प्लीटली मना कर देते हैं तो, ओके। पर एक बार मना करने से कुछ नहीं होगा, ये बार बार आते रहेंगे, ओके। द हायरोफेंट एनर्जी से बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के एंड आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, ओके, एंड द अनएक्सपेक्टेड, ओके। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आज के मतलब इस हफ्ते में, ओके। बस आपको यही कहा जा रहा है, अगर आप अपने विचारों को प्योर रखते हैं, अपने थॉट्स को प्योर रखते हैं तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ से कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।